हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। आज का जो टॉपिक है वो है ब्रह्म मुहूर्त। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में नींद त्यागने का सर्वोत्तम समय है। इस समय उठने से सौंदर्य, बल, बुद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस वक्त जागकर अपने इष्ट देव या भगवान की पूजा, ध्यान, अध्ययन, पवित्र कर्म करना बहुत शुभ होता है। इस काल में की गई ईश्वर की पूजा फल की अति शीघ्र प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त कितनी बजे होता है? सूर्य निकलने से पहले प्रातः 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। आपने किसी न किसी से यह जरूर सुना हो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, या जब आप स्टूडेंट थे तो आपसे ज़रूर कहा गया कि जल्दी सुबह उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अक्सर हमने देखा कि पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन सच तो ये है कि आप चाहे जो भी हैं, स्टूडेंट हैं या फिर कोई एम्प्लॉय या रिटायर्ड हैं या हाउसवाइफ है या होम वर्कर, सभी के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना लाभ देने वाला होता है। अगर सुबह सुबह उठकर आपकी कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है तो आप उठिए, उठकर भगवान को याद कीजिए, थोड़ी देर बैठे रहिए। उस समय जो कर के आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। चाहे तो बिस्तर में बैठे बैठे कुछ देर भगवान को याद करें, फिर सो जाएं। बस आपको उस समय कुछ देर के लिए जागना होता है। इससे आपका जीवन में हैरान कर देने वाले बदलाव दिखेंगे। लेकिन यह भी सच है कि जब जब सब के बारे में जानते हैं तो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाता। इसके लिए आपको किसी बहुत बड़ी प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। यह वीडियो आपके लिए, अगर आप वाकई अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम की तलाश में, तो यकीन मानिए यह बहुत अहम साबित होगा। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागने लगेंगे तो आपके पास बाकी सब की तुलना में कम से कम 2 घंटे अधिक होंगे। तो आप या तो बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा काम कर पाएंगे, या आप अपने को ज़्यादा सटीक कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होता है। तो बिना किसी जल्दबाजी के आप उस काम को अपना 100% दे पाएंगे। यह तो आप जानते हैं कि अपने वर्क प्लेस या ऑफिस में सबसे अलग दिखने के लिए आपका काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव आना तो सुनिश्चित है। ब्रह्म मुहूर्त में धार्मिक का क्या महत्व है? आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली हवा चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों में युक्त होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान होती है। इसे वीर वायु कहते हैं। इस समय खुले आकाश के नीचे घूमने से शरीर में शक्ति का संचार होता है और शरीर में कांति युक्त होता है। जब यह अमृती वही वायु हमारे शरीर को छूकर निकलती है तो इसके स्पर्श से हमारे शरीर में तेज, बल, शक्ति, स्फूर्ति और बुद्धि का संचार होता है, जिससे मन प्रसन्न व शांत होता है। इसके विपरीत देर रात तक जागने से और देर सुबह सोने से हमें यह लाभकारी वायु प्राप्त नहीं हो पाती है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अतिरिक्त कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर साधारण से असाधारण बनना है तो ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत डालिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के वैज्ञानिक कारण भी हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से वैज्ञानिक कारण भी हैं। सुबह के समय में बाकी दिन की तुलना में प्रदूषण भी कम होते हैं, जिसकी वजह से हवा शुद्ध होती है। इससे वातावरण में टहलने, योग करने, एक्सरसाइज करने से अधिक फायदे मिलते हैं, क्योंकि इस समय प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाट से मानसिक शांति मिलती है। यह एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। इससे हमारी प्रतिरक्षण प्रणाली मजबूत होती है। हमारे खून में पीएच बैलेंस रहता है। शरीर के अंदर इस शक्ति स्फूर्ति बढ़ती है। यह हमारे अंदर खनिज विटामिन्स के अवशोषण को बढ़ा देती है। हमारे दिमाग अधिक सक्रिय हो जाते हैं और मानसिक रूप से भी मजबूत होता है। इस समय जीवन शक्ति हमारे फेफड़ों में होती है। इस समय गुनगुना पानी पीकर शुद्ध वातावरण में घूमने से फेफड़े मजबूत होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मिलती हैं सफलता और समृद्धि। आयुर्वेद के अनुसार उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। इस समय मंदिरों के द्वारा भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी इसी समय किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति जीवन में सफल, सुखी और समृद्ध होता है, क्योंकि जल्दी उठने से दिन भर के कार्यों और योजनाओं को बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाला हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो सकता है। वह जो काम करता है उसमें उसकी प्रगति होती है
और विद्यार्थी परीक्षा में सफल होते हैं।